पानीपत का बरसत रोड का निर्माण 1960 में हुआ था। जिन किसानों की जमीन पर रोड का निर्माण किया गया वो 63 साल से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कारण है जमीन का मुआवजा, जिसके लिए वो पीडब्ल्यूडी से लड़ाई लड़ रहे हैं। जानकारी देते हुए 95 वर्षीय किसान रघुवीर सिंह सैनी ने बताया कि उनके अलावा 3 परिवार कोर्ट से केस जीत चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से वो कानून के साथ मिलकर अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर कर रहा है। उनका कहना है वो 1914 से आरएसएस के मेंबर हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की भी चिट्ठी लिखी है। ये जमीन मैंने 1960 में मेरे पिताजी के नाम से ली थी और फिर इसी दिनों में वो ये ज़मीन जो है इस पर बरसत रोड निकली 1960-59। उसका हाँ, मैंने 2009 में केस शुरू किया था कि जो मेरी ज़मीन है ये मुझे दी जाए या मुझे इसका मुआवजा दिया जाए। मैं ये केस मेरा सुप्रीम कोर्ट तक गया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पैमाइश यहाँ नहीं हो सकती, फिर यहाँ भेज दिया पानीपत। और फिर मैं अभी तक लड़ रहा हूँ। अब मेरे हक में फैसला हुआ है कि मेरी ज़मीन सरकार देगी। इसके लिए उनको नोटिस दिया हुआ, उसमें ही ये एसडीओ ये आकर खड़े हुए हैं। लेकिन वो जो कहते हैं कानून को तहसील वो अभी तक नहीं आए। 1 बज गया 12 से। वहीं एक अन्य किसान की बेटी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब कोर्ट अपना फैसला दे चुका है तो किसानों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। क्या सरकार की यही मंशा है कि हम अन्य दुकानदारों को परेशान करके अपना हक लें? मामला तो बरसत रोड का 1960 में बरसत रोड बना था। उसके बाद से आज तक पीडब्ल्यूडी का इस रोड पे अवैध कब्जा है, जो कि कोर्ट में भी साबित हो चुका है। कोर्ट से किसानों के हक में डिग्री आ चुकी है, जिस डिग्री को ये लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में फिर एग्जीक्यूशन के केस भी डाले हैं। एग्जीक्यूशन के कोर्ट जो केस चल रहा है उसी के आदेश के तहत आज पीडब्ल्यूडी ने ये नोटिस भेजा था रिटर्न में श्री रघुवीर सैनी जी के पास, जो 1944 से आरएसएस में कार्यरत है। 14 साल की उम्र में जेल गए थे, 5 बार बीजेपी और आरएसएस के लिए जेल भी जा चुके हैं। 95 साल उनकी उम्र है। सीनियर सिटीजन होने के नाते आज उन्हें इस रोड पे धूप में धक्के खाने पड़ रहे हैं। अपनी ज़मीन के लिए, अपने ही हकों की लड़ाई वो ऐसे लड़ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं। प्रधानमंत्री को भी लेटर लिख चुके हैं हम लोग। पीएमओ के पास भी ये लेटर भेजा था कि इनकी सुनवाई खास तौर पे होनी चाहिए। जो सीनियर सिटीजन है अपनी आंखों के सामने अपने हक की लड़ाई लड़के जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बस सरकार से यही गुहार है कि सरकार के सारे काम होते हैं, अपने सारे कामों के लिए सरकार के पास सारे रिकॉर्ड हैं, सारे नक्शे हैं, लेकिन जब सरकार को किसानों को मुआवजा देने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि यहाँ के रिकॉर्ड जल चुके हैं और निशानदेही नहीं हो सकती। पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ पहुंचे और ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि रेवेन्यू विभाग निशानदेही करेगा। वहीं रेवेन्यू विभाग ने किसानों को ये कहा कि जगह का नक्शा ही जल चुका है, वो निशानदेही कैसे करेंगे। ये सरकारी नहीं है, इसके अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा, आइडेंटिफाई करेंगे, वो हो जाती है तो कब्जा देंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो चीजें रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ रहा है। रेवेन्यू कहते हैं सर है नहीं, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है नहीं, लिखा हुआ है उसमें। वो तो उनको मालूम है, हम नहीं कह सकते, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कब्जा कैसे खाली करवाएंगे सर? रोड आइडेंटिफाई होगी, पता चलेगा कहाँ पे है, तभी तो पहले वो तो हो जाए। सर अगर रोड के बीच में आ जाते हैं, अगर की बात नहीं ना, पहले आइडेंटिफाई हो जाए, पहले पैमाइश हो जाए और आइडेंटिफाई हो जाए, तब आगे की कार्रवाई। आप बता दीजिए। हाँ जी, नाम परवीन चिकारा। सरकारी तंत्र की लापरवाही किसानों को पिछले 63 सालों से भुगतनी पड़ रही है। कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी किसानों को अपने अधिग्रहण के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आखिर कब तक विभाग की लापरवाही का नतीजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा? पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।